TWR द्वारा प्रस्तुत जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। मित्र, ई बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। बहुत ही गहरा अनुभव के छोट वाक्य में पेश कल गइल बा। ये अनुभव के सुलेमान बहुत ही दुख और कठिनाई सब में जाके सीखले। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा ई हमने खातिर बहुत ही बहुमूल्य बा, जबकि ई विशेष रूप से नौजवान लोगन खातिर विशेष रूप से लिखल गइल बा, लेकिन सबके खातिर, सब उम्र के लोग के खातिर उपयोगी है। ई वचन हमनी के दिल के गहराई में जाके हमनी के छू देला। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। नीति वचन के किताब 16 अध्याय 1 पद एह तरी से बतावता। मनुष्य अपना दिल में युक्ति सब के बनावेला, पर उन लोग के सफल होकल यहोवा के ओर से होला। यिर्मयाह 10 अध्याय के 23 पद में लिखल बा, हे यहोवा, हम जान गइल बानी कि मनुष्य के राह ओकरा बस में नइखे। मनुष्य चलेलन त, पर उनकर तू अधीन नइखा। नीति वचन 14 अध्याय के 12 पद में लिखल बा, ऐसन राह भी बा जौन की मनुष्य के ठीक जान पड़ेला, पर ओकर अंत में मृत्यु ही मिलेला। यदि रउआ कबहुओ अविश्वासी आदमी से उद्धार के बारे में बातचीत कइले बानी और ऊ हमेशा ई है कहलन कि हम ठीक बानी, हमरा का भइल बा, हमरा उद्धार पावे के आवश्यकता नहीं खे, हम परमेश्वर के सामने खड़ा होके जोग बानी, हम एगो ईमानदार आदमी हई। मनुष्य अपना दृष्टिकोण से अपना आप के शुद्ध बतावेला। बहुत ऐसन मसीही भाई बहन बाड़े, उन्हीं लोग इहे सोचलन कि परमेश्वर के सामने हमनी के चाल चलन बहुत ही बढ़िया बा। तो एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 7 पद में लिखल बा, पर यदि हमनी के ज्योति में चली जा जैसे वो खुद ज्योति में बाणे, तो हमनी के सहभागिता एक दूसरा से बा और उनकर बेटा प्रभु यीशु मसीह के खून हमनी के सब पाप से शुद्ध करेला। मित्र, हमनी के अपना जिंदगी में परमेश्वर के दर्पण यानी कि ऐनक रूपी वचन के पढ़ के रखे के बा और ई हमनी के दिखाई कि कौन सा चीज ठीक नहीं खे और एकरा में कहवा कमी बा। मित्र, हो सकता कि रुआ अपना व्यवसाय के क्षेत्र में बहुते आगे होखी और लोग राउर पीठ ठोकत होके, राउर पड़ोसी हो सकताने रौरा के बहुते बड़ आदमी समझत होके, लेकिन जब रउआ अपना जिंदगी के परमेश्वर के वचन
के ऐनक में देखी तो रुआ के धापा दिखाई दी। रुआ के ओकरा के अपना जिंदगी से छोड़ावे के आवश्यकता बा। मित्र, तो एकरा बारे में पहला यूहन्ना 1:6 में लिखल बा, यदि हम कहीं कि उनका साथ हमार सहभागिता बा और फिर अन्हार में चली जा तो हमनी के झूठा बानी जा और सत्य पर नइखी जा चल रहल। मित्र, यहाँ पर यूहन्ना मसीही भाई बहन से कह रहल बने। बहुत ऐसन मसीही के केवल दूसरा के ही बोलेलन कि राउर जिंदगी ठीक नहीं खे, मगर अपना खुद के जिंदगी ना देखेलन कि हमार जिंदगी कैसन बा, कैसे बीत रहल बा। मित्र, उ दूसरा पर तो बहुते जल्दी आरोप लगा देले और कहलन कि तोहार जिंदगी आजकल ठीक नहीं खे चलत, हमरा ऐसन बुझाता, पर अपना आप के ना देखेलन कि उ कहवा खड़ा पड़े। मित्र, दूसरा के ना बोले के चाहिए, लेकिन दूसरा के हमनी के प्रोत्साहित करे के चाहिए। उ केहू कौनो के बगल में बैठले एगो आदमी ओकरे न्याय करे लगलन। सच में मनुष्य के सब चाल चलन अपना ही नजर में ठीक होला, लेकिन यहोवा तो मन के जो खेलन। व्यवस्था रुआ के बचा नहीं खे सकत। व्यवस्था बढ़िया ह, ई एगो ऐनक के रूप के समान ह, जोना में हमनी के आपन कमी के देख सकतन जा। ई रुआ के बतावत या कि रुआ परमेश्वर की महिमा से अलग हो रहल बानी, यानी कि रहित हो गइल बानी। व्यवस्था सिद्धता के चाहले, जौन की हमनी से भी, या दूसरा शब्द में कहल जाए जौन की हमनी से औरी रउआ से नइखे हो सकत। ऐसे हमनी के एगो छुड़ावे वाला के जरूरत बा। नीति वचन 16 के 3 पद एह तरी से बतावता, सुनी ध्यान से। आपन सब काम यहोवा परमेश्वर के सौंप द और तोहार योजना सफल हो जाई। का रउआ काल के बारे में चिंतित बानी? आवे वाला सप्ताह या साल के बारे में या भविष्य के बारे में रउआ परमेश्वर की ओर काहे नइखी मुड़ जात? आपन बोझ रउआ उनका के दे दीही। नीति वचन की किताब 16 के 4 पद एह तरी से बतावेले, यहोवा परमेश्वर हर वस्तु के विशेष उद्देश्य से रचले बने, यहाँ तक कि दुष्ट सब के बुरा दिन के खातिर भी। यहाँ पर कुछ कड़ा दवाई बा, यानी कि तेज दवाई बा। यहोवा परमेश्वर सब चीज के बनौले। करवा कबहुओ विचार कइले बानी कि समुद्र के पानी काहे नमकीन होला, काहे खारा होला? हो सकता कि रुआ प्रकृति की नियम के आधार पर जवाब दी, लेकिन नियम के बनावल समुद्र काहे खारा बा? ई सब नियम के बनावल? एकरा ऊपर कबहू विचार कइले बानी कि समुद्र के पानी काहे खारा लागेला? काहे कि यहोवा परमेश्वर ऐसन चाहत रहन। प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता हमें और ऊ ऐसने ही चाहत रहन। केहू ऐसन भी कह सकता काहे कि वहाँ के भूमि यानी कि जमीन खराब बा। अच्छा तो ई बताई कि जमीन में नीमक के छिटल, यानी कि पानी में नीमक के छिटल के एह चीज के शुरू कैले? परमेश्वर कहलन ये सब चीज के वो खुद अपना खातिर बनौले। मनुष्य के अंत का ह? हम एगो किताब में पढ़ रही कि एकर अंत बढ़िया बा। आखिरी में मनुष्य परमेश्वर के पास जई हैं और आनंद करी हैं। हम नहीं जानत कि रुआ के हई, कहवा से आयल बानी। परमेश्वर रुआ के अपना महिमा खातिर बनौले बने।
केहू कहले बा का एकरा से प्रभु के महिमा होई। ई एगो कड़ुआ गोली है का एकरा के निगल जाई। ई सब कुछ परमेश्वर की महिमा खातिर होता। सब कुछ, सब चीज परमेश्वर के महिमा खातिर है। हो सकता कि रुआ कहीं कि हमरा पसंद नहीं खे। परमेश्वर रुआ पसंद या ना पसंद के चिंता ना करेलन। भजन संहिता 46 अध्याय के 10 पद में लिखल बा, निश्चय मनुष्य के जलजलाहट तोहर स्तुति के कारण हो जाई, और जवन जलजलाहट रह जाई ओकरा के तू रोकबा। सबसे सुंदर बात ई बाकी परमेश्वर इस संसार के आपन योजना और उद्देश्य के अनुसार चला रहल बने। चाहे जवन कुछ भी होखे, चाहे रुआ चाही या ना चाही, परमेश्वर कहलन कि हमरा साथ मत खेला, ऐसन व्यवहार मत कर कि हमार अस्तित्व नहीं खे। श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी भजन संहिता के किताब 14 अध्याय के 1 पद में लिखल बा, मूर्ख अपना मन में कहेला कौनो परमेश्वर हई निखन। आई यही लगले इब्रानी के पत्री 11 अध्याय के 6 पद एह तरी से बतावता, विश्वास बिना उनका के प्रसन्न कइल अनहोनी है, काहे कि परमेश्वर के पास आवे वाला के विश्वास करे के चाही कि ऊ हमें और अपना खोजे वालन की प्रतिफल देले। ई टिकिया है यानी कि गोली है, जगह के मनुष्य के लीले में कठिनाई होला, यानी कि घोटे में तकलीफ होला। नीति वचन की किताब 16 अध्याय के 7 पद एह तरी से बतावता, जब यहोवा परमेश्वर मनुष्य के चाल चलन से प्रसन्न होले तो ऊ उनकर दुश्मन सबके भी उनकर मित्र बना लेला। मित्र, हम एह वचन के ऊपर बहुते ही संघर्ष कैनी और हम ई खोजे के कोशिश कैनी कि दूसरा लोग का कहले बा या का कहले। हाँ, हमार कहल ई बा कि यदि राउर चाल चलन यहोवा के भावता तो राउर दुश्मन सब रउआ से घृणा जरूर करी हैं। मगर यहाँ पर सुलेमान कहे चाहता है कि यदि रउआ परमेश्वर के प्रसन्न करे वाला हई तो दुश्मन सब से मेल करवावल परमेश्वर के काम है, ऊ आपन काम जरूर करी हैं। नीति वचन के किताब 16 अध्याय के 11 से 19 पद एह तरी से बता रहल बा, सच तरजुई और नाप तौल यहोवा के ही है, थैली के सब बाट उनके चिंतक कइल गइल है। राजा के खातिर दुष्टता कइल घिनौना काम है, काहे कि सिंहासन धार्मिकता पर आधारित बा। धार्मिकता के वचन राजा सबके प्रिय लागेला और जे सच बोलेला ओकरा से ऊ प्यार करलन। राजा के क्रोध मृत्यु के दूत ऐसन होला, पर बुद्धिमान मनुष्य ओकरा के ठंडा करी है। राजा के मुख के चमक में जिंदगी रहला और उनकर कृपा दृष्टि वसंत के बरसाती बदरी के ऐसन होला। बुद्धि के प्राप्त कइल सोना के प्राप्त कइला से काही उत्तम बा, और इस समझ के प्राप्त कइल चांदी के प्राप्ति से कहीं बढ़ के बा। बुराई से भागल खारा लोगन के राज मार्ग ह, जौन की अपना चाल चलन के चौकसी करेला। ऊ अपना जिंदगी के रक्षा करेला। विनाश से पहले घमंड होला और ठोकर खाए से पहले गर्व होला। दिन लोगन के साथ नम्र होखल घमंडी सब के साथ लूट पाट
लेवे से उत्तम है। यहाँ पर फिर उहे बात कहल गइल बा जोना से परमेश्वर घृणा करलन, जोना में घमंडी सबसे पहले नंबर 1 पर बाणे। शैतान जब सड़क से नीचे गिरावल गइला के कारण घमंड ही रहे, बहुते घमंड कैले रहे। ए कारण से ओकरा के ऊपर से गिरावल गइल। ऊ परमेश्वर से बड़ बने चाहत रहे। ऊ स्वतंत्र इच्छा के प्राणी रहन। मित्र, त एकरा बारे में नीति वचन की किताब 16 अध्याय के 24 से 29 पद के हम रोज सामने पढ़ रहल बानी। सुनी ध्यान से। ए पद में एह तरी से लिखत बा, मधुर वचन मधु के छाता के समान होला, पर मेहनती के लालसा ओकरा खातिर मेहनत करेले, काहे कि मुख ओकरा के उत्तेजित करत रहले। निकम्मा मनुष्य बुराई के युक्ति निकालेला और ओकर वचन सुलझावे वाली आग के ऐसन होला। कुटिल मनुष्य झगड़ा के फैलावेला और निंदक घनिष्ठ मित्र में फूट डाल देला। हिंसक मनुष्य अपना पड़ोसी के फुसला लेला और ओकरा के कुमार्ग पर ले जाला, यानी कि गलत राह पर चले के अगुवाई करेला। हमने के अपना जीव के संभाले के चाहिए ताकि पाप से बच सके जा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।